शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमृते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलीञ्जलाभिषिञ्चामिते स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीर्वादिरूपकै स्नाप्यामि चिन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं शिवस्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवस्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवस्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवस्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवस्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्पयामिति स्वाहा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका संबंधन प्रवर्तक भावनायिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत सम्मिशिकर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारबिंद से होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर विशेष रूप से नित्य शांतियारा जुड़कर शांतियारा कराने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित इति आद्विक, आन्या, युवराज, अनुष्का जी पहाड़िया सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, दंपति संतोषता, पुत्र सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशु, अतिशय, आश्रय, नैनी, नोनी, ऐशना, आईना, सराब सा परिवार। गंज बासौदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मजुरता, सुपुत्रिकांश, श्वेता जी, आंसी जैन सा परिवार। कोलकाता मुंबई स्टेट श्रीमती चंद्रक्षर प्रकाश चंदी, सला देवी पाटनी, पूजा पत्नी, पूर्ति दामाद, आसिका चंजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती मिमला देवी बिलाल परिवार से श्रीमती राजानी जी, शुद्धिनिधिका, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, निरपेक्षा, आराधना बिलाल शाह परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि महित, रम्यक जैन, चांदीवाला सा परिवार। गुड़गांव से श्रीमती चंद्रक्षर, आदित्य, संतोष देवी, पंकज, डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय नैन्सी, एस जैन सा परिवार। भोपाल से श्रीमती चंद्रक्षर, विनीत, संगीता जी, पुलकित, दिव्या जी, पुनीत, सफाली, शोभित, मेहल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सा परिवार। दुर्गापुत्र श्रीमती संरक्षक, अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मिथुन, मानवी, शिमला, शानी, अहिली, संवाजन सा परिवार। मुंबई, नवी मुंबई से श्रीमती संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, साथी, साकर, सर जी, मौड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता सा परिवार। सागर से संस्थापक से श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रोही, गौरव नवमिका, नीरज पायल, दिव्यांग, जितासा, शुभंकर, हितासा, जैनुपार परिवार। जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अविन जी राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरा, मनीषी जैन सा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सथोइया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धि दिवस वतैया सा परिवार। कटनी सदस्य से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजन, रमेश जी, दिनेश, बहन, संजय, अक्षत, अरण, हितंका, समझ परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य नील कुमार, श्रीमती तशला जी, एकता और विद्युत वर्षका जैन सा परिवार। मुंबई से संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जैन सा परिवार। विदिशा संस्थापक सदस्य कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनित्या, प्रिया, देवदंग जैन सा परिवार। रांची संस्थापक सदस्य गुणायतनमती, श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लीलांसा, जैक जी, पाटनी सा परिवार। रामनगर मंडी से संरक्षक सदस्य माधव, संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पंतोष, पूजा, नितिन, नीतू, जनवरिया, परिवार दोतड़ा वाले। रत्नाम से स्वामी जनक भवलाल जी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचरण, अंतरग्वाल सा परिवार। आगरा से चक्रे जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रकार जी, सौम्या जी, यूएसए। अलवर से स्वामी संरक्षक ताराचरण जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक सदस्य जय जी, मधु, अतुल, रीना आदि, अभी, रिया जी, अंजु, मेहता, मेहता शाह परिवार। कोलकाता से श्रीमती संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, शांतिलाल, सुमदी देवी, मीना, निर्मल, मीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरागी सा परिवार। कन्नौज श्रीमती संरक्षक चिंतामणि, शवाईला जैन सा परिवार। बिलासपुर संरक्षक श्री मनोज जी, अंजन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अबीरा जैन, कोयला परिवार। बगसरा गुजरात से श्रीमती संरक्षक भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीतन, निहाल, वंदना लाधानी, समत लाधानी परिवार। जयपुर से श्रीमती संरक्षक शांति कुमार, ममता जी, प्रियतम, मयूरी, शबिश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन, समस्त सोगानी परिवार, जापान वाले। कोलकाता से श्रीमती संरक्षक नमी जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषा, मयंक, शैली, शोमा, पल्लवी, कांजी, शराबी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रीमती संरक्षक श्री कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीश, सुचि, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि विमान बने, अरहन जी, पाटनी, समस्त आर के मलवर परिवार। उदयपुर से संस्थापक सर प्रकाश चंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भाभी देशना, आनंद, पुत्र निमेश, अबीर, कबीर जैन, समस्त अखावत परिवार। टीकमगढ़ से शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि मध्य अद्वैत, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिचका चौधरी सा परिवार। अड़ाकोटा मुंबई से स्वामी संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनिल, शौर्य, सोधिया सा परिवार।
कोलकाता शुक्ल न्यायालय के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी, कैलासा परिवार। भोपाल से संतापक सचिव कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, शाली, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, सस्ती, राम स्वराज जैनसा परिवार। भोपाल से चौबीस संरक्षक रजनी जी, निशा इंजनौरे की बारी, रोहिणी करोरांग जी, बड़कुल सा परिवार। वैसे श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय जी, मंजू, गगन, केटी, अरु गुरु, नेहा चांदनी जैनसा परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुबोध रमेन जी, नरेंद्र सुरेन जी, पाटनी साहब परिवार निखार वाले। कोलकाता से सुमीरमल जी, नमदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुसाक, लवन्या, भव्य, तक्ष जी, चूड़ीवाल साहब परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पैन जी, श्रीमती सविता जी, नातिन गुनगुन, अंकित, अमिता, मनीषवी, नैवेद्य, सराफ साहब परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कारुयाल सिटी सुमिरमल छाड़ा के परिवार से श्रीमती रत्न देवी शेट्टी, इंदा देवी छाड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मनिका, आयशी, अर्णव, मिंती, ऋतिका, विवान, ऋतु, श्रुति, ऋतु, थातिक, चमच, चूड़ीवाल, छेटी छावड़ा परिवार। कोलकाता, जिमापुर, मुंबई, बेंगलुरु से पावन कुमार जी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय, शर्मिला, विकास, सीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, अजय, त्रिशोट, कविश, धुति, सेठी परिवार। सिंगापुर से संरक्षक विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा, अध्ययन, तेजस, चिराग, श्रीमती साया, सरोजन शाह परिवार। कन्नौज से संरक्षक राजदुराई, राजेंद्र, गीता, नील, ममता, परमीन, नवल, लस्या, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन शाह परिवार। कोलकाता से संरक्षक श्री प्रेमली जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्रियांश, ऋषि जैन शाह परिवार। नागपुर से संरक्षक सोवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया दी, अजय सिंह कपूर, सभापति पीयूष जी, मास्टर रियान ज्ञान, विद्यासागर रोडवेज, वी आर सरफ ग्रुप शाह परिवार। कन्नौज से संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमित, लक्ष्मी, पृथ्वी, प्रियांशी जैन शाह परिवार। फिरोजाबाद से सुमित संरक्षक श्री लते जी, कमले जी, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आर्ची, अनंत, तांसी, वाणी, वजस, प्रिचा जिनसा परिवार। जयपुर अमेरिका से संयुक्त संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानी, बिराजी, पापड़ी वालसा परिवार। देहरादून से संयुक्त संरक्षक प्रमोद, विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, तीन, पूजा, ऋचा, विवेक जन, रामपुर वाला सा परिवार। जिन्होंने मासी शांति रघुपुर का शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कानपुर से संस्थापक से श्रेयांश कुमार जी, विपुल जी, आराधना जी, पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन जनसा परिवार। गुवाहाटी से अजय जी, श्रीमती उपा जी, दुल्हन साड़ी। लुधियाना से श्रीमती अंजना देवी, लक्ष्मी देवी, अभय कुमार, जित कुमार, सुशीला देवी, जिनेन्द्र, ललिता देवी, रूप कुमार, महेंद्र, राखी जी, मेरा सा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते गुरुदेव निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। तृतीय कलश 11,111 11,111 रुपये तृतीय कलश के साथ शांति करने का सौभाग्य। अक्षय तृतीया, आज का पावन अवसर, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शांति करने का सौभाग्य। ग्यारह 111 महिलाएं भी बोली ले सकती हैं, शांति कराने का सौभाग्य यहाँ प्राप्त कर सकती हैं। 12,212 रुपये, 12,212 रुपये, 12,212 रुपये, 12,212 रुपये, 1, 12,212, 2, 2.5, पौने 3, 12,212 रुपया और किन के भाव, और 12,212 रुपये 3। आज का है सौभाग्य। त्याग करता हूँ। मैं बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठूमर इन 5 उदंबर फलों का त्याग करता हूँ। है ना। मैं अष्टमूल गुणों को धारण करता हूँ। मैं अष्टमूल गुणों को धारण करता हूँ। मैं सच्चा और पक्का जैन बनूंगा। मैं सच्चा और पक्का जैन बनूंगा। चला दो, चलो चलो, बस झुका है सच्चे। हाँ चल, चलो 9 बार नमोकार मत पढ़ लो। चलो। जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। आज
जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल, शीतल, निहाल, बन्ना, लाधानी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से अशोक, विनोद, सुनील, अभय, आलोक, उषा, बबीता, सालू, मेघना, हर्षित, सम्यक, मनीष, देवन्या, देशना, हिमांग, मालवी, नरेंद्र, वीना झांझरी, ज्योति, विकास, रारा एवं समस्त छाबड़ा परिवार पटना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रेमचंद जी, परम कुमार, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम, प्रिंसी जैन बांसा, प्रेमचंद, पदम कुमार, पारस, श्रीमती अनिल, अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम, प्रिंसी जैन बांसा, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा, कैलाश चंद जी, श्रीमती निर्मला, मोहित, प्रियंका, मंत्र, मोहित के जन्म दिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। कत्था वाला परिवार जिनेश, जिनेन्द्र, जितेंद्र, आगम, विमान के जन्म दिवस पर ये पटना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ये क्या नाम है? संजय कुमार छाबड़ा, पटना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुशीला संतोष जी कहाते, बेर, परसोगंज, परसोपंत, सिद्धा, महाराष्ट्र से, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ज्योति जोशी, मनोरमा गांधी, हंसा जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हजारीबाग से अरविंद, पायल सेठी, पुरु, लब्धि सेठी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल, अंशुल, अनिल, संगीता, अंशुल, अमन, माधुरी, माधुरी सेठी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रेमचंद जी सागर, नित्य शांति धारा पुण्यार्जक, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हरीश जी, ये क्या है? अमली भूषण जैन, आर्यन, नीलेश, तनिक, रूपाली, रहन, ये क्या है? रतलाम, बर्धा से जो हमारे स्वरूप सागर जी, सुभग सागर जी के पिताश्री है, और सागर से हरीश जी, आपका कागज नहीं आया, कागज लिखो फिर से दो। हरीश जी, बिमला देवी, विनीत जैन, ऋचा जैन, वीर जैन, सागर, पुणे, जो हमारे संघस्थ स्वरूप सागर जी महाराज के माता पिता हैं, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहीं आ जाओ, यहाँ और दूसरी तरफ। हरीश जी, वहाँ कितने हैं? सबको झाड़ी दे दो। अच्छा, ओम, ठहरिए। आज के चंपकलाल शाह, मंजू साहब, बेन शाह, नीता बेन, राजकुमार शाह परिवार, आज की विशेष शांति धारा आगरा संस्थापक मुनिया देवी, श्रीमती नीता जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर राकेश, रुचि, महेश, रम्यक जैन, चांदीवाला परिवार, डाल्टनगंज से संस्थापक सदस्य सुनील कुमार, सुनीता रारा वैवाहिक वर्षगांठ पर, दिल्ली से अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन वैवाहिक वर्षगांठ पर, दिल्ली से संस्थापक सदस्य सतीश चंद जैन, श्रीमती रेखा जैन वैवाहिक वर्षगांठ पर, नोएडा से राजेंद्र प्रसाद, दीपक, रेशमा, शैलेश, नवीन, अंशु, दिवाकर, सोमा जैन के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आज जन्मदिवस के अवसर पर जबलपुर पर मनीष कुमार, राजकुमार जैन, अहमदनगर से रितेश पांडे, शिवपुरी से प्रमोद कुमार जैन, न्यू दिल्ली से सुरेश जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ पर विनोद कुमार, श्रीमती पद्मा देवी बड़जात्या, जयपुर, आगरा से डॉक्टर अरविंद कुमार, तृप्ति जैन, दिल्ली से पंकज, श्रीमती दीप्ति जैन, दिल्ली से श्रीमती दीपशिका, सचिन जैन, और रायपुर से श्रीमती शशि धर्मपत्नी डॉक्टर भागचंद जैन, इनके, और सागर से
अमित श्रीमती रश्मि जैन, इनके वैवाहिक वर्षगांठ पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज पुणे से श्रीमती अनुपमा अरविंद करमकर, आगरा से डॉक्टर अरविंद कुमार तृप्ति, अक्षय आर्जव, सरला जैन, समस्त शाह परिवार, शाह बजाज परिवार, देहरादून से श्रीमती राजबाला विनीत विभोर जैन, सुजानगढ़ से रतनलाल, खेमचंद, प्रेमलता, मंजू देवी, सुरेंद्र कुमार जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज स्वास्थ्य लाभ के विशेष मंगल भावना जिन्होंने भाई है, दिल्ली से श्रीमती सुशीला जैन, गुड़गांव से डॉक्टर प्रद्युमन जैन, दिल्ली से अमित जैन, गुवाहाटी से अजय रारा, श्रीमती रूपा रारा, जबलपुर से राजेंद्र कुमार जैन, लखनऊ एम्पोरियम, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन, जगदलपुर से श्रीमती वैशाली जैन, कोलकाता से विनोद जी काला, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, देवरियान से श्रीमती अंजना देवी, लक्ष्मी देवी, अभय कुमार और पुणे से संतोष जी चौधरी, हजारीबाग से पायल सेठी पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए हजारीबाग से रितेश उषा बरजाता, श्वेता बरजाता, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और गुवाहाटी से रेनू बाकलीवाल, स्वास्थ्य की मंगल भावना के साथ इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। यहाँ जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बशाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अनंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकतमो। चत्तारि से न पहुँचामी, नित्य से न पहुँचामी, सिद्धे से न पहुँचामी, साहु से न पहुँचामी, केली पनत्तम धम्मम शरण पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिन्ना से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र असिया उषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छूम पट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोट स्फोट सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ बाबा ह्रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम श्या उषानाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम उहुरोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तुर सत्प्रातिहार मणिताय अशोक तुर सत्प्रातिहार सोहन प्रतपदाय मलर्मिं विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोहन प्रतपदाय मलर्मिं विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोहन प्रतपदाय मलर्मिं विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार सोहन प्रतपदाय रमलर्मिं विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोहन प्रतपदाय गमलर्मिं विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोहन प्रतपदाय झमलर्मिं विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोहन प्रतपदाय स्फुलर्मिं विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोहन प्रतपदाय कमलर्मिं विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम
सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सुदारानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम। सर्व शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बिभुरमदीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चोदशपुबीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो डिठ्ठिविशानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणबम भयारिनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बिठ्ठो सही सर्व पत्तानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीर सवीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शवीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो महु शवीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अमी शवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धिशिनम छेदी सर्व शांतिर्भव। भवतु। ओम नमो भगवतो बड्डमान सदस्यस्तजस्तकम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लोयानम भुयानम जुया विवादिवारनगने वा थमने वा मोहने वा सब्जी सत्तानम पराज दो भव दो में रख स्वाहा। श्री शांति रस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति। शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति। शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति। शांतिं भगवान जिनेन्द्र। पदस्थगाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय चंद्रप्रभ भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय जय पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय जय 24 तीर्थ आज की प्रातःकालीन मंगल बेला में आज सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बंधुओं पावन पुनीत दिवस है जब हम सभी को जब 105 दिनों में 1500 किलोमीटर की यात्रा करके पांचों शुल्लक महाराज आज पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि को प्राप्त हुए हैं और इनकी चरण सन्निधि में विश्रांति को प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं गुरुणाम यदि संसर्गो नस्यात् गुणार्जनम विना गुणार्जनत कस्य जंतु सफल जन्मता। गुरुओं का यदि संसर्ग प्राप्त नहीं होता तो गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती और बिना गुणों की प्राप्ति के इस जीवन की सफलता संभव नहीं है। अतः आज के दिन हम सभी का मन विशेष विशुद्धि और आह्लाद से भरा हुआ है कि हम सभी को और पूज्य पांचों शुल्लक महाराज को गुरुदेव के सानिध्य की प्राप्ति हुई है। हम यही प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से कि जब तक आज अक्षय तृतीया के पावन दिन पर यह आशीर्वाद दीजिए कि जब तक अक्षय पुर की प्राप्ति ना हो तब तक आपका सानिध्य अक्षय रूप से हम सभी को मिलता रहे
और इस क्रम में मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज से कि आज गुरुचरणों की सानिधि प्राप्त करके उनको कैसा लग रहा है, उस माध्यम से हम सबकी विशुद्धि वर्धित हो। अपने भावों को निवेदित करें। जी तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल से पहले जग का मंगल होवे, जग का मंगल होवे। बोलिए श्री चंद्रप्रभ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी, चिद्रूप सागर जी, स्वरूप सागर जी, सुभग सागर जी महाराज की। हम सबको बड़े महाराज जी को सुनना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब जान रहे हैं 21 दिसंबर को 21 छुल्लक दीक्षा हुई थी और एक मुनि दीक्षा हुई थी। पता है आप लोगों को वो एक मुनि दीक्षा किनकी हुई थी? आचार्य भगवान के गृह जीवन के बड़े भाई महावीर भैया। ये हम लोगों का सौभाग्य रहा कि उनकी दीक्षा के साथ हम लोगों की दीक्षा हुई। और गुरु जी की अनुकंपा देखें, जिस समय मुझे बुलाया था अपने पास, 28 मई को उनके चरणों में पहुंचा था। उस समय उन्होंने कहा आपकी माता पिता की समाधि हो गई है, आपको आगे बढ़ना है, आप ऐसा करो पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज जी के पास चले जाओ, वहीं आपको रहना है, उनके ही निर्देश में शिक्षा ग्रहण करनी है, साधना करनी है। फिर संयोग बना उनके पास 44 दिन तक गुरु जी के पास रहने का। विहार करते हुए शिरूपुर पहुंचे। क्या पता था कि जब विहार करते हुए 500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए शिरूपुर पहुंचेंगे और ऐसा संयोग बनेगा कि उसी धरती से हम विहार करते हुए गए। तो 2 ब्रह्मचारी भैया थे, लेकिन विहार की शुरुआत में हम 15 छुल्लक महाराज जी थे जो सिवनी तक आए, और सिवनी से शिखर जी हम 5 छुल्लक महाराज जी विहार करते करते आज यहाँ हम गुरु चरणों में गुरु वंदना करने के लिए पहुंच गए। यह विहार संयोग देखिए 105वां दिन का है। 105वां दिन में 105 छुल्लक जी महाराज आपके चरणों में आए। हम लोग बस यही भावना लेकर आए हैं कि इतने दिनों तक आपकी चरण वंदना नहीं कर पा रहे थे, दूर से ही भावना भा रहे थे। आचार्य श्री ने हमें कहा था जिस समय पहली बार हम उनके दर्शन बुलाया था उस समय, कि आपको ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे बीच में एक भव रह जाए। और उसके बाद उन्होंने पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज जी के पास रहने को कहा, और जाके उनके चरणों में रहकर आचार्य श्री ने जो भावना और जो उन्होंने हमें बताई कि ऐसा करना है, वो उसके लिए प्रयोग के लिए और आगे करने के लिए उन्होंने महाराज जी के पास भेज दिया। तो आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर ये जरूर कहूँगा भाई भगवान, हम सब आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से यहाँ पहुँचे। वैसे तो हमें तीनों ऋतु में मिली, सर्दी, ठंड, बारिश, और अभी पिछले रांची से यहाँ तक गर्मी हमें मिला, लेकिन आपकी अनुकंपा से हम लोगों का विहार बहुत अच्छा हुआ। आचार्य श्री हम लोगों को भेज दिए। लोगों को ये विश्वास नहीं था कि वो आचार्य श्री हम लोगों को अकेले विहार करने को कहेंगे। लोग ये सोचते थे कि पूज्य मुनि योग सागर जी तो हैं, उनके साथ विहार करेंगे, लेकिन आचार्य श्री तो आचार्य श्री हैं। आप जानते हैं आचार्य श्री कितने आगे की सोचते हैं। उन्होंने जाना कि अब हम जो है, जो 4 दिन के दौरान उन्होंने हमें कुछ बेसिक शिक्षा दी, प्रारंभिक शिक्षा दी, जैसे
अपने को विहार में हर समय एरिया समिति के समय 4 हाथ देखकर चलना है, उत्साह रखना है, उत्सुकता नहीं रखनी है। कई सूत्र हमें दिए, उस सूत्रों के सहारे हम वहां से विहार करते हुए यहाँ आ गए। और उसके बाद उनका आचार्य श्री को विश्वास था हम लोगों के ऊपर। उन्होंने, जैसे होता है ना, किसी बच्चे को तैरना सिखाना है तो उसे समुद्र में डाल दो, स्विमिंग पूल में डाल दो, वो हाथ पैर हिलाएगा, दौड़ाएगा और उसके बाद स्वतः सीख जाएगा। ये आचार्य श्री को पूरा विश्वास था और वैसा ही हुआ। आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम सब 15 क्षुल्लक महाराज जी अपने अपने जो बड़े महाराज जी हैं उनके चरणों में सब पहुंच गए। योग से आज ही हम लोगों का प्रवेश हुआ। एक क्षुल्लक महाराज जी और हैं, उनका भी आज प्रवेश हुआ। तो आचार्य श्री, कई लोग, कई साधुओं को ऐसा चिंता लगा रहता था, पता नहीं कैसे इतने लंबे विहार करेंगे, पर आचार्य श्री तो आचार्य श्री हैं। एक पिता जिसे पूरा विश्वास होता है अपने बच्चे पर, वो दूर से खड़ा उसको देखता रहता है और दूर से ही वो ऐसा आशीर्वाद देता है कि वो बच्चा स्वतः चलना सीख जाता है, लोग पानी में तैरना सीख जाते हैं। वैसे रहे हम आचार्य भगवान। और दूसरी तरफ एक माँ का दिल लिए हुए हमारे बड़े महाराज जी, माँ की तरह हर समय, जैसे बच्चा जैसा होता है ना, गिर नहीं जाए, हाथ उनकी उठी रहती है माँ की, उसी तरह महाराज जी के हाथ उठे रहे। हमेशा बोलते थे, जब शिरपुर से विहार शुरू हुआ उस समय भी उन्होंने कहा, तुम लोग चिंता नहीं करना, अच्छे से आओगे, कोई तरह की मन में किसी तरह की बात नहीं लाना। हमने कहा, महाराज जी हमें किस बात की चिंता है, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। पूरे विहार के दौरान उन्होंने हर समय हर पल की खबर रखी। हम लोगों को संकोच हो जाता था कई बार कि महाराज जी को अपन सामने से क्या बताएं कि सब अच्छा चल रहा है, लेकिन महाराज हम सोचते थे और महाराज जी का फोन किसी के मार्फत से आ जाता था और हम लोगों के हालचाल वो ले लेते थे। इस प्रकार की अनुकंपा से उन्होंने, महाराज जी ने बिल्कुल हाथ में ऐसा जैसे उठा के हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। ये 1500 किलोमीटर की यात्रा करवा दी, वरना हम लोगों में ऐसी कहाँ क्षमता थी कि हम विहार कर सकते थे, हम लोग नहीं कर सकते। महाराज जी, आप लोगों के आशीर्वाद, अनुकंपा है कि निर्विघ्न बहुत अच्छी ढंग से हम आए। और सबसे बड़ी बात यह है, हम सबकी ये भावना थी कि जब हम विहार करें तो समाज हमें विहार कराए। हम सब पांचों महाराज जी की भावना आपके आशीर्वाद से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से पूरी हुई। शुरू में 15 क्षुल्लक महाराज जी सिवनी तक तो साथ थे, हम लोग वहां तक साथ रहे। जब सिवनी से यहाँ जब 5 क्षुल्लक महाराज जी हुए तो हमें पूरे विहार में छोटी समाज भी मिली, बड़ी समाज भी मिली, एक घर की समाज मिली, 400 घर की समाज मिली, पर हर समाज हम लोगों की इतनी अच्छी वैयावृत्ति किया और आगे से आगे छोड़ते चले गए। और आप देखें कि उस समय ऐसा भी हुआ, किसी किसी समाज को, जैसे मंडला है, उसे लगभग 100 किलोमीटर विहार कराने का सौभाग्य मिला। उसके बाद डिंडौरी आया, उसे 140 किलोमीटर विहार कराने का सौभाग्य मिला। ये सब बहुत उत्साह से, बहुत भक्ति भाव से विहार कराते रहे। इसके बाद कराते कराते नंबर आया रांची समाज का, जो संयोग से यहाँ बैठे हैं। ये समाज का इतना पुण्य जागा कि इन्होंने लगभग 250 किलोमीटर का विहार कराया। और विहार में भी सबसे बड़ी विशेषता हम बताना चाहेंगे कि रांची समाज में एक ऐसी श्राविका हैं जिनकी विशुद्धि ऐसी है, जो शुरू से लेके अब तक हमें मालूम चला उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वो वहां पहुंची और प्रत्येक दिन, सिर्फ 2 दिन वो नहीं रही, कारण कि उस समय उनके घर में कोई फंक्शन था। पूरे विहार में चाहे बीच में समाज मिल रहा हो, पेटरवार, साड़म, गोमिया स्त्री, या नहीं मिल रहा हो, वो रहती थी। उनकी व्यवस्था, उनकी वैयावृत्ति साथ में चलती थी। और उनकी भाव, उनकी विशुद्धि का परिणाम हम बताते हैं। जैसे महाराज जी को चिंता भी होती थी कि अंतराय वगैरह होता था, और जब गर्मी बढ़ने लगा तो महाराज जी ने हम लोगों को कहा है एक बार कि देखो, कोशिश करा करो कि मान लो समाज आगे आने वाला है और 2-5 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़े तो तुम लोग चल लिया करो। उससे क्या होगा कि बाहर रास्ते विहार के दौरान में अंतराय की संभावना बढ़ जाती है, समाज में व्यवस्थित होता है। उस योग से एक दिन हमारे 5 में से 4 महाराज जी को अंतराय हो गया था। उस दिन महाराज जी ने ये बात कही और अगले दिन समाज में हमने आहार किया। उस दिन 5 को निरंतराय आहार हुआ और महाराज जी ने जो सूत्र दिया, उस सूत्र का पालन उस दिन से लेकर शिखर जी तक हमने पालन किया। ये जहां तक समाज हो उन्हीं के बीच में करें, और बाकी विहार में तो करना है सो करना है। तो महाराज जी के ये सूत्र से हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन फिर भी अंतराय रास्ते में
हो ही जाता था यथा न कदा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जब रांची समाज का सौभाग्य मिला उनको लाभ लेने का, उस सुधी श्राविका का पुण्य, उनकी विशुद्धि, उनके भाव से ऐसा हुआ कि पूरे विहार में भी लगभग अंतराय नहीं हुए। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखो निमित्त और नैमित्तिक दोनों चलता ही है, लेकिन कई बार निमित्त का प्रभाव भी ऐसा पड़ता है कि किसी के कर्मोदय होते हैं, वो नहीं आके ढीले में छेवछम कर जाते हैं। तो ऐसा रहा हमारे इस 1500 किलोमीटर यात्रा का वृतांत। बातें ज़्यादा अब कहने को अगर आप हमें कहें तो घंटों हम सब पांचों महाराज जी बोल सकते हैं। हम सबकी भावना भी है कि हम सब अपने अपने अनुभव दें, लेकिन हमें बड़े महाराज जी को सुनना है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हे भगवान, आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम आपके चरणों में आ गए हैं। हमें कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, बस इतना सीखा है आप लोगों से कि आप जो कहेंगे बस वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अभी तक तो बोलना पड़ता था समाज में, अब बोलने की इच्छा की दम नहीं रही, दम नहीं रही कि किसी को बोलना है, बस अब सुनना है। यही भावना भाता हूं, आप हमें बताएं क्या करना है, ताकि आचार्य श्री ने कहा था ऐसी साधना करो कि एक भाव रह जाए। बस आप हमें बताएं हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बस अब तो आपकी आज्ञा में रहना है। एक और भावना भाते हैं भगवान, ये भावना आचार्य भगवान से भा रहे हैं। आचार्य श्री, आपने हम लोगों के ऊपर बहुत विश्वास किया, आपको विश्वास था कि आपके बच्चे कुछ अच्छा करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे लोग अपनी परीक्षा में पास हो गए हैं, तो हमारी ये भावना है, हे भगवान, आपके अभी कई सौ बच्चे और इंतजार कर रहे हैं आपकी कृपा का। आप यथाशीघ्र उन सब ब्रह्मचारी भाइयों को भी अपने पास बुलाएं, दीक्षा दें और उनको भी इसी तरह विहार करने को कहें, ताकि वो भी अपने अपने शिक्षा गुरु के चरणों में पहुंच जाएं और उसके बाद अपने जीवन का कल्याण कर सके। इस प्रकार सभी जगत का कल्याण हो, इसी मंगल भावना से बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधु, हमारे बीच में अनन्य गुरु भक्त श्रीमान हरीश जी कागजियां उपस्थित हैं, जो एक गुरुदेव के एक संकेत मात्र पे अपने जीवन को न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। गुरुदेव के एक संकेत मात्र से उन्होंने 5 शुल्लक महाराजों को निर्बाध विहार कराने में सहयोग दिया, वैयावृत्ति की। मैं चाहूंगा कि वे आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। और इसी बीच में हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मचारी विकास भैया हैं, जो शिरपुर से लगातार पूज्य शुल्लक महाराज की वैयावृत्ति में संलग्न थे और जिन्होंने पूज्य शुल्लक महाराज के साथ पूरा विहार पैदल ही किया है। मैं चाहूंगा कि वे भी आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य कर दें। बंधुओं, इन सबके साथ एक विरक्त गृहस्थ श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी से, इन्होंने भी 5 शुल्लक महाराज के साथ पूरा विहार किया है और पूरे सब महाराजों की वैयावृत्ति में सहयोग किया है। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन भी अवश्य करें। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव से, जो इस भव्य पांडाल में सुशोभित हो रहे हैं चंद्रमा की तरह, कि वे अपनी दिव्य वाणी से अमृत बरसा के हम सबको धन्य करें। नमोस्तु महाराज। बंधु, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदियां उपस्थित हैं, जिनकी ओर से आज पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था संचालित की जा रही है। वे आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगी और श्रीफल भेंट करेंगी। हमारे बीच में औरंगाबाद से श्रीमान दीपेंद्र जी बाकलीवाल हैं। मैं चाहूंगा कि वे आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जितेंद्र जी पहाड़े औरंगाबाद से हैं। वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे और नमोस्तु निवेदित करेंगे। अब मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए भावना भाऊंगा कि वे अपने दिव्य वचनों के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज।
ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच अड़मोयारो एसो पंचणमो यारो सवपावपनाशनो सवपावपणासनो मंगलालं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्येसि पढ़ेमं होय मंगलम्। परमं वै मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुजी। आज की तिथि श्रमण संस्कृति के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। आज की तिथि को आप अक्षय तृतीया कहते हैं। तृतीया तो हर पखवाड़े में आती है, पर अक्षय तृतीया तो वर्ष में एक ही दिन आती। आज की तिथि को अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं? क्योंकि आज हमने देना सीखा। आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। हम सबको पता है कि भगवान ऋषभदेव ने मुनि दीक्षा अंगीकार करने के उपरांत 6 माह का उपवास किया और 6 माह के उपवास के उपरांत 6 माह तक उन्हें आहार का लाभ नहीं मिला। ऐसा इसलिए नहीं कि लोग देना नहीं चाहते थे, लोग देना तो चाहते थे पर देना नहीं जानते थे। साधु को किस प्रकार से दान देना है ऐसा इसका उन्हें बोध नहीं था। देश देशांतरों में भ्रमण करते करते वे हस्तिनापुर पहुँचे और आज की तिथि में राजा श्रेयांश और राजा सोम ने भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहार दिया और इस प्रकार दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। मैं कथा के प्रसंग में ज़्यादा आगे नहीं जाता, पर जो बातें आज आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, 2 बात मुख्य रूप से कि पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई
बाद में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं सीख सकता। दान के बाद ही धर्म है, और जब तक दान है तब तक धर्म है। इस बात को समझिए। पंचम काल के अंत में जिस दिन दान में बाधा आएगी उसी दिन धर्म का ध्वंस होगा, और जैसे ही धर्म का ध्वंस होगा अग्नि का भी लोप हो जाएगा। ये हम सब शास्त्रों में नित्य पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अपने जीवन को धर्म से जुड़ा रखना चाहते हो तो दान को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। दान से कभी पीछे मत हो, पहली बात। और दूसरी बात, जो तिथि दान से जुड़ती है वही तिथि अक्षय बन जाती है। अर्थात तुम्हारे द्वारा खर्च किया गया समय और तुम्हारा धन का क्षय होता है, लेकिन यदि उसका दान किया जाए तो वो अक्षय होता है। अक्षय निधि को पाना है, जीवन को अक्षय बनाना है, तो हमें इन बातों को समझकर जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। सवाल है दान करने का। दान कहाँ करें? दान करने के लिए किस तरह का भाव रखे, कैसे उत्साहित रखे? दान के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला, लेकिन आज चूंकि दान का ही दिन है तो मैं आपको दान के स्थान बताना चाहता हूं। शास्त्रों में अपने द्रव्य का 7 स्थानों में प्रयोग करने का विधान है। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत, लेखनम सप्त क्षेत्रयो। आप लोग धन अर्जित करते हो, व्यापार करते हो, अपने व्यापार आदि के कार्यों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीव निकाय का घात होता ही है। सटकाई की विराधना के बिना धनार्जन नहीं हो सकता। वो पाप आपके पास आता है तो उस पाप का प्रक्षालन कैसे करे? तो अपने अर्जित द्रव्य को इन 7 स्थानों में लगाने का विधान है, जिससे अपने पापों का प्रक्षालन किया जा सके। वो है जिनबिंब, भगवान को विराजमान करके। जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण कराकर। जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा करके करा के। प्रतिष्ठिकम, अर्थात भगवान की प्रतिष्ठा पंचकलानक आदि करके। दान में अपना द्रव्य कर लगाकर। दान किसको? पात्र दान, अर्थात जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं उनके मोक्ष मार्ग में साधन भूत आहार, औषधि, उपकरण और आवास का दान करना, ये पात्र दान है। अन्य दानों की तुलना में पात्र दान की सर्वाधिक महिमा है, जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। और दीन दुखी प्राणियों को करुणा बुद्धि से दिया गया दान करुणा दान। पूजा, भगवान की पूजा, विधान, प्रभावना आदि के निमित्त अपना द्रव्य अर्पित करो। और शास्त्र लेखनम, सुसिद्धांत लेखनम, शास्त्र के प्रकाशन में, प्रचार में, प्रसार में, जिनवानी के प्रभावना में, इन 7 स्थानों में अपना द्रव्य लगाने वाला अक्षय निधि का धनी होता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा ऐसा अक्षय पुण्य कैसे बढ़े जिससे मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री हमें भाव भाव में मिलते रहे। तो ये 7 स्थान हैं।
जो जीवन की उन्नति के आधार हैं। ये सातों स्थान ऐसे हैं जिनमें केवल पुण्योपार्जन होता है। आपने जिन बिंब की कहीं स्थापना की, उस जिन बिंब के सानिध्य में आने वाला हर व्यक्ति जो भी आएगा श्रद्धा भाव से आएगा और तद निमित्त से केवल पुण्य ही कमाएगा। जो भी आएगा पुण्य कमाएगा। और देखिए महिमा, आज हमारे देश में हजारों हजार साल पुराने जिन बिंब हैं, वर्षों से लोग पूजा अर्चा करते आ रहे हैं। शास्त्रों में तो ऐसा बताया है कि जो जिन प्रतिमा विराजमान करते हैं, जिन मंदिर बनाते हैं, वहां उनकी पूजा अर्चा से आने वाला जो पुण्य होता है उसका 6वां भाग उस जीव के खाते में जाता है जब तक वो संसार में रहता है, क्योंकि एक निमित्त बना है। आप दूसरी तरफ देखिए, चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली को विराजमान किया। वो चामुंड राय ने अपना महल, अपनी हवेली भी बनाई होगी, पर न तो आज उस महल का पता है, न हवेली का पता है, न ही चामुंड राय के वंशजों का पता है। कोई जानता है? 1000 साल में 4वीं 5वीं पीढ़ी के बाद तो सब भूल ही जाते हैं। लेकिन गोमटेश बाहुबली भगवान को विराजमान करने के कारण उस भगवान का ही नाम गोमटेश हो गया, और 1000 साल से अधिक आज भी उनकी यशः पताका फैल रही है। कितने जीवों ने अपना उत्थान किया, कल्याण किया, समझ में आ रहा है? ये अपने पुण्य को अक्षय बनाने का आधार है। जिन बिंब का निर्माण, जिन मंदिर का निर्माण और जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा करने और कराने वाले को, तीर्थ यात्रा से व्यक्ति के जीवन की अंतर यात्रा की शुरुआत होती है। जिन निमित्तों से सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति होती है, हमें उन्हें प्रमुखता से अपनाना चाहिए, जिससे व्यक्ति का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जिनका आश्रय लेकर व्यक्ति अपने संसार के दुखों से मुक्त हो सके। ऐसे भाव दुख भंजक निमित्तों का आश्रय लेने वाला और इन निमित्तों को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति ही निकट भव्य होता है। जिनका सातिशय पुण्य का उदय होता है, वे ही ऐसा कार्य करने का भाव जगाते हैं। तो जिन बिंब, जिनागार, जिन यात्रा और प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा, इस प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर हमारे समाज में एक महान व्यक्ति हुए, जीवराज पापड़ीवाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा। लगभग आज से 400 वर्ष पहले की बात। श्रेष्ठी व्यक्ति का भाव क्या होता है देखो। एक समय था, उसी दौर में, उनके ही काल में मूर्ति भंजकों का बड़ा प्रकोप था। आतताई अराजक औरंगजेब जैसे शासकों ने हमारे मूर्तियों का ध्वंस किया। तब जीवराज पापड़ीवाल को ये लगा कि ये ध्वंस करेंगे तो धर्म का ध्वंस हो जाएगा, ये ध्वंस करते हैं तो हम निर्माण करेंगे। और उन्होंने 1 लाख जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करके सारे हिंदुस्तान में फैलाई। 1 लक्ष्य जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा। आज भी भारत के सभी पुराने मंदिरों में जीवराज पापड़ीवाल के हाथ से प्रतिष्ठापित जिन प्रतिमाएं मिल जाएगी। यहाँ पर भी जो श्वेतांबर कोठी से 19 प्रतिमाएं निकली थी, उन सब में जीवराज पापड़ीवाल की प्रशस्ति थी, और भी अभी मंदिरों में। तो ये मनोभाव
कभी मौका आए तो भगवान की प्रतिष्ठा करने का अवसर आए तो जरूर करो। ये तुम्हारे पातक को नष्ट करने वाला है और इसे नित्य पूजा का प्रतीक बताया है। नित्य पूजा की परिभाषा करते हुए कहा गया कि तुम मंदिर में जो भगवान की पूजा करते हो वो तो नित्य पूजा है ही, लेकिन मंदिर बनाना, भगवान की प्रतिमा स्थापित करना अथवा मंदिर में उपकरण दान देना या मंदिर के रख रखाव के लिए भूमि भवन आदि देना, ये सब भी नित्य पूजा के अंतर्गत आते हैं। ये करके अपने लिए अनगिनत पुण्य का संचय किया जा सकता है। करते समय ऐसा सोचना चाहिए, कुछ लोग तो मौका ही देखते हैं, कब मुझे मौका मिले और मैं इस कार्य में आगे आऊं। ये पैसे का खर्च नहीं है, पुण्य का पूंजी निवेश है जो निश्चयता अनंत गुना फलता है। दान, पात्र दान सबसे उत्तम दान। पात्र कौन है? जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, जो खुद तर रहे हैं, तैर रहे हैं और जिनका आश्रय लेने वाला भी पार लग जाए। दूसरे शब्दों में कहूं तो पात्र कौन? जो तुम्हें पार लगाए, जिनका सानिध्य और संसर्ग पाकर तुम पार हो सको। ऐसे मुनियों को जो पूर्णतः निर्दोष अपनी चर्या का पालन करने वाले हैं, ऐसे मुनियों को उत्तम पात्र कहा। आरिका, एलक, क्षुलक मध्यम पात्र की श्रेणी में और साधर्मी गृहस्थों को जघन्य पात्र कहा। ऐसे उत्तम, मध्यम और जघन्य तीनों प्रकार के पात्रों को अपनी शक्ति के अनुसार आहार, औषधि, उपकरण और आवास देना, ये पात्र दान है। इसकी अपार महिमा है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा कि गृह कर्म नाप निचतम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते बारी। दिन भर के घर गृहस्थी के खट कर्मों से जो संचित पाप है, वो सारा पाप ग्रह त्यागी निर्गंथ साधु के हाथ में ग्रास देने से नष्ट होता है। ठीक वैसे ही जैसे रक्त की धार पानी के धार से साफ हो जाती है। क्यों? तुमने जो दान दिया, उस दान से उस साधु की पूरी चर्या पलती है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि भोजन दाने दिन्ने, रत्नत्रय का भोजन का दान देने से रत्नत्रय का दान हो गया। क्योंकि तुम्हारे दान से साधु अपना कल्याण करता है, अपने रत्नत्रय का पालन करता है, उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए उसे अपना परम धर्म मानते हुए उत्साहित होना चाहिए। आजकल लोगों का प्रमाद बढ़ता है, तो प्रमाद बढ़ने के कारण लोग पैसों का दान देने के लिए तो तत्पर हो जाते हैं, लेकिन जो अपना कर्तव्य है वो पूरा नहीं कर पाते। साधुओं को पैसे मत दो, उनको उनके योग्य चीजें दो जिससे उसका मार्ग अनुकूल हो। और साधु को चीज तो चाहिए नहीं, आहार चाहिए, बीमार हो जाए तो औषधि चाहिए, उपकरण चाहिए और आवास चाहिए। वो जहां जैसी आवश्यकता ये प्रबंध करना श्रावकों का दायित्व है और इसी के बल पर वो अपना कल्याण करता है। मैंने 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ा। 24 के 24 तीर्थंकरों के अतीत के 10 भावों का विवरण हमारे शास्त्रों में मिलता है। मैंने एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा
कि हर भाव में जब जब वो श्रावक हुए, गृहस्थ हुए, जब तक वो गृहस्थ बने रहे, उनने दान और पूजा का ये दो कर्म बढ़ चढ़ करके किया। पात्रदान और जिन पूजा यही अंतराय का निवारण करता है और ये हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। लेकिन आजकल धीरे 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 लोगों की इन सब चीजों में अभिरुचि घट रही और दूसरी तरफ बढ़ने लगे। कैसे चलेगा? श्रावक जब तक श्रावक धर्म का पालन नहीं करेगा तो साधु का साधु धर्म भी नहीं पल सकता। श्रावक के श्रावक धर्म के पलने से ही साधु का साधु धर्म पलेगा, और जब साधु और श्रावक दोनों का धर्म पलेगा तभी ये तीर्थ आगे बढ़ेगा। ये प्रयास होना चाहिए। तो दान, पात्र दान। एक बार मैंने पात्र दान की बात कही तो एक सज्जन थे, उन्हें पात्र दान का पता नहीं था। टीवी में उन्होंने सुना महाराज ने पात्र दान की बड़ी महिमा की है, तो उन्होंने किसी से पूछा। वो एक साधु के पास गया, बोले महाराज पात्र दान करना है, पात्र दान के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा जाओ बाजार से कोई पात्र खरीद कर दान दे दो। उन्होंने वैसा कर भी दिया। और मैं किशनगढ़ में था, वो आए, वो बीकानेर से आए थे, किशनगढ़ में आए, बोले महाराज जी आपने पात्रदान कहा था, मैंने ये पात्रदान कर दिया। हम बोले भैया वो पात्रदान थोड़ी है, पात्र का दान नहीं, पात्र के लिए दान देना। उसे खुद अपनी अभिरुचि से करना। आज भी बहुत सारे श्रावक हैं जो पात्र दान का अवसर आने पर सबसे पहले उत्साहित होते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। ये रुचि रुचि की बात है। भरत चक्रवर्ती के विषय में एक कथन आता है कि वो चक्रवर्ती होने के बावजूद नित्य प्रति अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होता था और किसी मुनि की प्रतीक्षा करता, उन्हें आहार देकर ही अपने मुंह में पानी डालता था। एक रोज वो खड़ा रहा, काफी देर तक किसी मुनिराज का आगमन नहीं हुआ। वो अपने भाग्य को कोस रहा था कि आज मैं कैसा अभागा हूं कि किसी निर्गंथ को आहार दिए बिना मुझे अपने गले से कौर उतारने का अपराध करना पड़ेगा। ये सोच ही रहा था कि तभी उनका पुण्य जागा और आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज उनके आंगन में उतर गए। भरत चक्रवर्ती भाव विभोर होकर भक्ति भाव से भरकर उनका परगाहन किया, अभ्यर्थना की, और अपने 84 खंड के राजमहल में सीढ़ी चढ़ के ले गया। लिफ्ट का उपयोग नहीं किया और भरते से वैभव में आया कि रास्ते में वो कह रहा है महाराज जैसी कुटिल इस महल की सीढ़ियां है, मेरा मन भी वैसा ही कुटिल है, पर आज आपका सानिध्य पाकर उसमें कुछ सरलता आ गई है। मैं चाहता हूं ये सरलता बनी रहे। ये होता है श्रावक। उस कर्तव्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो पात्रदान की महिमा सुनकर पात्रदान के लिए उत्साहित रहो, पर महाराज ने कह दिया पात्रदान पारमार्थिक दान है, हम केवल वही दान करेंगे, दूसरा दान नहीं करेंगे। गलत। हमारे यहां करुणा दान को भी बहुत महत्वपूर्ण कहा। एक बात मैं कहूंगा, धर्म के कार्य को परमार्थ की भावना से करना चाहिए, करते हैं, लेकिन जब मानवीय संवेदनाओं का सवाल हो तो पुण्य पाप के भाव से ऊपर उठकर करना चाहिए, क्योंकि मानवीय संवेदना पुण्य पाप से ऊपर है। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करना स्रोत बहे की उक्ति का आशय यही है। कोई दीन दुखी जीव है,
तो उनके लिए हमारे हृदय में करुणा का भाव होना चाहिए। उनके लिए हम जितना अच्छा कर सके करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये दान है। इसके बाद पूजा प्रभावना अंग है। हमारे यहाँ जिन पूजा का महत्व बताया, सातिशय पुण्य के बंध के साथ पाप के क्षय का भी निमित्त है। नित्य पूजा करो और नैमित्तिक पूजा करके बड़ी बड़ी प्रभावनाएं करो, तो उसमें भी जो तुम्हारा द्रव्य लगता है वो सातिशय पुण्य के बंध का कारण और शास्त्र के प्रकाशन से परमार्थ मार्ग की पुष्टि होती है। तो ये अक्षय तृतीया के दिन मन बनाइए कि मैं अपने जीवन में दान को प्रमुखता दूंगा और उनमें भी इन 7 स्थानों में अपने द्रव्य का विनियोग करूंगा। इन 7 कार्यों में अपने द्रव्य को प्राथमिकता से लगाऊंगा। तो ये हमारे जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त करेगा। इसमें जो लग गया वही तुम्हारा है, बाकी सब बेकार है। गुरुदेव ने कहते हैं, उनका बहुत सुंदर हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ो जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो, परमार्थ से जुड़ो, आत्मा से जुड़ो, जोड़ो मत। जो जोड़ा है उसको छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो एक दिन छूट जाएगा। और जोड़ना ही है तो बेजोड़ जोड़ो। जिसका कोई जोड़ा नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो अटूट अक्षय निधि को प्रदान करे, उस तत्व को जोड़ने की कोशिश करो। वो जुड़ता है तो हमारा पथ प्रशस्त होगा अक्षय तृतीया के दिन। इस संदर्भ में मैं यही बात कह रहा हूं। और आज एक अच्छा सुयोग बना। आज पांचों क्षुल्लक जी यहाँ आए 1500 किलोमीटर की यात्रा करके। इन लोगों पर गुरु कृपा बरसी। गुरुदेव ने बहुत विश्वास करके इन लोगों को मेरे पास भेजा और इतनी जल्दी इनका प्रमोशन हो जाएगा इनको भी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन ये गुरुदेव की दृष्टि थी। आज इन्हें क्षुल्लक के रूप में यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। और निश्चित गर्मी के मौसम में और ऐसे भी दीक्षा लेते ही इतना लंबा विहार जिसका पहले का कोई अनुभव नहीं, आहार विहार सब कुछ नए ढंग से करना गुरुदेव का आशीर्वाद था। हमने भी यहाँ से उत्साहित किया, पर सबसे बड़ी बात इन लोगों का मनोबल कि चले आए। और गुरुदेव चाहते तो जैसा कि होता है क्षुल्लकों को क्षुल्लक लोग गाड़ी से चलते हैं, पर गुरुदेव कभी शिथिलाचार का समर्थन नहीं करते। वो नहीं चाहते कि अभी से शिथिलता, वो अपवाद मार्ग है। राजमार्ग पर चलो, पैदल यात्रा करो। और पैदल के पैदल पूरे क्षुल्लक जी वहां से निकले। सिवनी तक ये 15 थे, सिवनी के बाद 5 और सबसे दूर यही थे 1500 किलोमीटर। तो मैं ये कहूंगा कि ये लोग सम्मेत शिखर जी आने का सौभाग्य पाए, इस अर्थ में ये सौभाग्यशाली भी थे। दीक्षा के बाद सीधे शिखर जी तक की यात्रा का ये सुयोग मिला है। बहुत श्रम करके ये लोग यहाँ तक आए, पैदल चल करके आए। रास्ते में भी हर जगह समाजों ने बहुत उत्साह दिखाते हुए इन लोगों की सेवा की। तो ये लोग भी अपने परीक्षा में एक प्रकार से खरे उतर गए। हालांकि इसका मूल्यांकन तो गुरुदेव करेंगे और मुझे उम्मीद है इनको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। पर ये बाहर की यात्रा है, यहाँ तक आ गए। रास्ते की सभी समाजों ने जिस उत्साह का परिचय दिया है, मैं सिवनी के बाद पिंडरई, मंडला, डिंडोरी, कोतमा, अंबिकापुर, बगीचा, कुनकुरी, जसपुर, रांची, राम पेटरवार, साडम, गोमिया, ये पूरी समाज ने जिस तरह की तत्परता का परिचय दिया, मैं सब समाजों को आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि ऐसी तरह देव शास्त्र गुरु की सेवा में अपना भाव लगाए, तत्परता लगाए। लेकिन पांचों क्षुल्लक जी ने जितनी
उमंग के साथ और दृढ़तापूर्वक ये बिहार किया। रास्ते में अभी बता रहे थे कि महाराज जी हम लोगों ने पाँव में पट्टी भी नहीं लगाई, पैर छिलते, मैं कभी पट्टी लगाता नहीं। एक दिन इन लोगों ने चर्चा की पाँव कट जाते तब भी पट्टी नहीं लगाता, तो मैंने कहा था मैं अलग था, एक बार पट्टी लगाए हुए था, गुरुदेव की नजर पड़ी, पाँव छिलने से पट्टी लगा ली थी, गुरुदेव की नजर पड़ी, उनने बोला अभी से पट्टी लगाओगे तो मुनि बनोगे तो क्या करोगे। मैंने उस दिन से पट्टी उतारी, तब से आज रक्त की धार बहती है पर कभी पैरों में पट्टी नहीं लगाए। और इन लोगों ने बोला महाराज आपकी बात याद रही, तो हम लोगों ने भी पट्टी नहीं लगाए और पूरे चल के आ गए। कंक्रीट की रोड में पांव छिलते हैं, लेकिन मन में उत्संग हो, उत्साह हो तो सब चीजें दूर हो जाती है। आदर सागर जी महाराज है, सबको पहचाने ले लो, दिखा दो भैया। हाँ, ये आदर सागर जी महाराज है जो पहले ब्रह्मचारी संजय भैया थे पटना से। इधर ये समादर सागर जी महाराज है जो पहले ब्रह्मचारी गोनू भैया थे खाते गांव से। फिर उसके बाद है चिद्रूप सागर जी महाराज जो गोटे गांव से है, और ये पहले अभिषेक जी थे। और उसके उधर सुभग सागर जी है, सुभग सागर जी महाराज हैं जो वर्धा से हैं, जो पहले जयेश भाई थे। और इधर पुनीत सागर जी महाराज हैं जो पहले स्वरूप सागर अभी स्वरूप सागर जी हैं जो पहले ब्रह्मचारी पुनीत थे, अब ये यहाँ हैं। और हमारे साथ में दो ब्रह्मचारी सारांश और रूपेश तो यहाँ है ही। और इस बिहार में प्रेमचंद जी सागर ने, हरीश जी दिल्ली ने और ब्रह्मचारी विकास ने पूरे सिरपुर से लेकर विकास ने तो यहाँ तक, और ये लोग सिवनी से यहाँ तक के बिहार में बड़ा अपना अच्छा योगदान दिया है। ऐसा ही भाव। हाँ, और ब्रह्मचारी अभय भैया ने वहीं से सबकी व्यवस्था को मैनेज किए। और जैसा अभी कहा कि रांची से चंद्रकला पाटनी ने जसपुर के बाद से झारखंड की सीमा से लेकर शिखर जी तक यहाँ पहुँचाए, ये भी बहुत सीखने की बात है। और जो एक बात कही, शुद्धि और विशुद्धि का बड़ा फल मिलता है। लोग आहार दान आदि करते, चौके आदि लगाते, उसमें शुद्धि विशुद्धि का प्रयोग ध्यान में रखना चाहिए। और उनके आने के बाद अंतराय नहीं आए, एक भी दिन अंतराय नहीं आए। एक अंतराय है वो दूसरे चौके में आए, लेकिन ये विशुद्धि का प्रताप है। और मैं तो ये कहता हूँ उनने इतना दान दिया कि दान देते देते सारा अंतराय क्षय हो गया, तो अंतराय आएगा कैसे। ऐसा ही उत्साह रखना चाहिए। उनके लिए भी आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद। अब छुल्लक जी लोगों से मैं ये कहूँगा, अब तो जिस प्रयोजन से आए हो उसको ध्यान में रखना है। अपना लक्ष्य सदैव अपने प्रयोजन पर केंद्रित होना चाहिए। हमने दीक्षा ले ली, हमें ये व्रत मिल गए, तो किस लिए लिया इसको याद रखो। वो प्रयोजन हमारे आंखों के सामने हमेशा झूलता रहना चाहिए। अगर ये झूलता रहेगा तो हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, और यदि हम उसे भूल जाएंगे तो हमारा जीवन कहीं भी छिन्न भिन्न हो सकता है। आचार्य महाराज ने मुझ पर भरोसा रखकर आप लोगों को भेजा है, तो मैं अपने जीवन का जो उत्कृष्ट हो सकेगा वो देने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि उसे अच्छे से संभाले, अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और जैसा संदेश गुरुदेव ने दिया कि ऐसा करो कि अब अगले भाव में मोक्ष जाए, तो हम सबका ही यही लक्ष्य होना चाहिए। अंदर से ऐसी वैराग्य की भावना उमड़नी चाहिए कि इस संसार में हम बहुत भटक चुके, अब विराम चाहिए। जो कुछ भी करो कर्तव्य के भाव से करो, कर्ता बुद्धि मन में बिल्कुल मत आने दो। और पहला लक्ष्य अपनी चर्या और क्रिया का होना चाहिए। ये अगर होगा तो हमारा जीवन निश्चित सफलीभूत होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय।